Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. So let's start this video. Hi guys. Okay guys, this is my second video and जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी and I will answer all your questions. So here I am with this Q&A video. So let's get started. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हो, अपने बारे में कुछ भी बताया हो. सो माई नेम इज़ समू एंड मैं एक कैबिन क्रू हूँ. मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी 2017 में जब मैंने स्पाइस जेट में ज्वाइन किया था. तो मैंने एज अ ट्रेनी कैबिन क्रू ज्वाइन किया था एंड देन मैं ऑनलाइन कैबिन क्रू बनी, देन सीनियर कैबिन क्रू बनी एंड 2023 में मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया. सो करेंटली आई एम वर्किंग इन एयर इंडिया एज ऑनलाइन कैबिन क्रू. दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ. अभी लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू फाइंड कि थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन और हेल्प मिल पा रही है इस वीडियो से. सो गाइज, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी मैंने जिसमें मैंने आपसे पूछा था जो भी क्वेश्चंस हैं आपको कैबिन क्रू रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे दिए हैं जिनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर करूँगी एंड दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू कैबिन क्रू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज़ कैबिन क्रू कैसे बने. अब कैबिन क्रू कैसे बने ये क्वेश्चन बहुत वाइड है बट मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ कैबिन क्रू बनने का. वो मैंने और भी वीडियोस में बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने पहले ही आंसर किए हुए हैं लेकिन अलग अलग वीडियो में किए हैं. तो मे बी आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो चाहिए थी. सो नाउ आई एम आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस. तो सबसे पहले कैबिन क्रू कैसे बने तो उसका एक रिक्वायरमेंट होता है एंड रिक्वायरमेंट इज़ कि सबसे पहले आपकी 12th एजुकेशन जो है 12th तक होनी ही चाहिए. आप उससे ज़्यादा पढ़े हो तो चलेगा लेकिन कम पढ़े हो तो नहीं चलेगा. आपने डिप्लोमा किया है तब भी चलेगा. सो बेसिकली ग्रेजुएशन, 12th या डिप्लोमा कुछ भी चलेगा. आप अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू जॉब के लिए लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए. दूसरा मतलब 12th कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. आपका 12th या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. एंड उसके बाद आपकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए. मतलब कि मैं 17 की हूँ, 18 की होने वाली हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? नो. आप प्रॉपर 18 की कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. देन हाइट क्राइटेरिया इज़ 155 सेंटीमीटर्स. ये होना ही चाहिए फीमेल्स के लिए. इससे अगर आप मुझे कोई क्योंकि क्वेरीज मुझे पूछते हैं मेरा 154.5 है तो क्या मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ? नो. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एयरलाइन की कि 155 सेंटीमीटर्स आपको होना ही चाहिए. कुछ एयरलाइन 157 सेंटीमीटर्स भी मांगती है इन इंडिया. और अब जहाँ बात करें बाहर देश की, अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर 212 सेंटीमीटर्स आपकी रीच होनी चाहिए कि आप वो छू सकते हो. 212 सेंटीमीटर्स का वो मार्क लगा देते हैं, वहाँ पे आपको टच करना है. चाहे आप स्ट्रेच करके टच करो, कैसे भी टच करो, विदाउट हील्स. एंड हाँ, ये जो 155 सेंटीमीटर है ये भी विदाउट हील्स है क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि हील्स के साथ हम 155 सेंटीमीटर्स होने चाहिए क्या? नो. ओके. देन फॉर बॉयज़ इट्स सेम 18+ एंड मिनिमम हाइट क्राइटेरिया इज 170 सेंटीमीटर्स. कोई 173 सेंटीमीटर्स भी मांगते हैं. फॉर बॉयज़ इट इज़ दैट. ओके. सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि आपका BMI. BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स. इसका मतलब है कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के हिसाब से ठीक होना चाहिए. तो आपका गर्ल्स का BMI होता है 18 to 22 जो एयरलाइन लेती है जिसमें एलिजिबल होनी चाहिए गर्ल्स. एंड फॉर बॉयज़ आई थिंक इट गोज टिल 22 to 24 ऐसा कुछ बॉयज़ के लिए है. सो एंड या दैट इज़ अबाउट BMI. तो मुझसे पूछते हैं कि मैं BMI रेंज से ओवरवेट हूँ, मतलब मैं BMI रेंज में नहीं हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? आप अप्लाई कर सकते हैं बट जब वो आपका वेट चेक करेंगे तो आप फिर से रेंज में नहीं होंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको टाइम देंगे कि आप पहले अपना वेट कंट्रोल कीजिए फिर दोबारा इंटरव्यू के लिए आइए. सो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इससे बेटर है आप अपना पहले ही अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होके जाइएगा. देन आपकी आई साइट ठीक होनी चाहिए, आपकी ईयरिंग ठीक होनी चाहिए. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्पेक्स लगाती हूँ तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? हाँ, आप जा सकते हैं लेकिन जब आप फ्लाई करते हैं तो आप स्पेक्स नहीं पहन सकते हैं. तब आपको लेंसेज पहनने पड़ेंगे, पावर लेंसेज. तो आप पावर लेंसेज के साथ
फ्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। वो क्लियर लेंस होने चाहिए, कलर लेंसेज नहीं होने चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन इज़ कि कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कैसे करें। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। सी, 2 तरीके हैं। एक है कि एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, करियर ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे कैबिन क्रू सर्च में डालिए और आपको वैकेंसीज अवेलेबल होंगी तो वो आपको दिख जाएंगी। सेकंड ऑप्शन इज़ आप गूगल में जाइए, वहाँ पे लिखिए कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर सो एंड सो एयरलाइन, जो मैंने भी किया था। मैं भी वॉक इन के थ्रू ही गई थी एंड वैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वॉक इन इंटरव्यू क्या है कि वहाँ पे आपको डेट बता देगा कि ये एयरलाइन है और इस जगह वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, तो आपको वहाँ पे जाना है, डायरेक्टली इंटरव्यू देना है एंड दैट्स इट। दैट इज़ हाउ यू अप्लाई थ्रू वॉक इन। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे आपको करियर ऑप्शन पे जाना है एंड वहाँ पे आपको फिर बहुत सारी डिटेल्स होंगी, वो आपको फिल करनी है, आपका रिज्यूमे फिल करना है, आपको अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह देनी है और अप्लाई कर देना है वहाँ पे। तो ये 2 तरीके हैं इंटरव्यू में, 2 तरीके हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंटरव्यू। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसकी आप कॉपीज़ अपने पास रख लीजिए। बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है तो उसकी कॉपी रख लीजिए। फिर आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, उनको एक पोस्ट कार्ड साइज़ में, लेंथ फोटोग्राफ जो होती है पोस्ट कार्ड साइज़ में वो चाहिए, जिसमें आपका फ्रंट और साइड एंगल होना चाहिए। फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो लोग मांगेंगे, तो वो आप कैरी कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी का या कहीं और का, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। सो यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ओ नो नो नो, वन थिंग आई मिस्ड, आपको अपना 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ स्किन कॉम्प्लेक्शन। Oh my god, you girls and guys are so obsessed अपनी स्किन कलर को लेके। आप लोग इतना ज़्यादा चिंता करते हैं कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो क्या मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ। ऑफ कोर्स हम इंडियंस हैं, हमारा बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है। हम हर कॉम्प्लेक्शन में अवेलेबल हैं, चाहे वो डार्क हो, फेयर हो, मीडियम हो, जो भी है, ऑलिव स्किन हो, मतलब हर कॉम्प्लेक्शन हमारे पास है। तो आप बेझिझक होके जाइए एंड बी प्राउड ऑफ योर स्किन कॉम्प्लेक्शन, जो भी आपका है। आप प्रॉपरली जाइए, ग्रूम होके जाइए अच्छे से और इंटरव्यू दीजिए। आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरव्यू के लिए। Alright, let's move on to next question. Do we need to join aviation academy? So मेरे हिसाब से अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड है तो आपको एविएशन एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी इंग्लिश वगैरह बहुत वीक है या आप एविएशन के बारे में कुछ नहीं जानते, एटिकेट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इंटरव्यू में जाना कैसे, बात आपसे नहीं हो पाती है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, और आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू से पहले भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप ज्वाइन कीजिए एविएशन एकेडमी, दैट्स फाइन। बट मेरे हिसाब से आपको एविएशन एकेडमी की ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उसके बाद तो हर एयरलाइन आपको ट्रेनिंग देगी ही देगी। वो ट्रेनिंग जो आपको एयरलाइन देगी वो काफ़ी बेटर होती है और बहुत प्रिसाइज होती है, जो ट्रेनिंग आपको एविएशन जो आपको बाकी एकेडमीज़ देती हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है एकेडमी की तो आप ज्वाइन कीजिए। बट यही है कि उसमें एकेडमी में भी आपका पैसा वेस्ट होगा, पैसा लगेगा, एंड देन उसके बाद आपको जब आप एयरलाइन के साथ ट्रेनिंग करेंगे तभी भी आपकी फ़ीस जाएगी। तो इट इज़ टोटली ऑन यू कि आप एविएशन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। Let's move on to next question. So is English and Hindi important? Very important, very very important. English तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है और इंडिया में हिंदी ऑफ कोर्स में आना ज़रूरी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशनल लैंग्वेज जानते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट है। और इंग्लिश और हिंदी तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको कन्वर्सेशन करनी आनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरीके के गेस्ट आते हैं। कभी कभी हमारे पास गेस्ट आते हैं जो कम्प्लीटली बस इंग्लिश में ही कंफर्टेबल होते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और कोई गेस्ट होते हैं जो सिर्फ हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो दोनों साइड को हमें देखना पड़ता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको पहले सीखनी पड़ेगी, इतनी तो सीखनी पड़ेगी कि आपको कन्वर्सेशन में आसानी हो। मतलब ये नहीं कि बहुत फ्लुएंटली आनी चाहिए या बहुत ही ज़्यादा एनहांस्ड वोकैबुलरी होनी चाहिए आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो टू इज परसेंटेज फॉर जॉइनिंग एविएशन, मतलब कैबिन क्रू बनने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। ठीक है, जब मैंने अप्लाई किया था तब तो परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन हाँ अब फ्रेशर्स के लिए कोई कोई कंपनीज 50 to 60% परसेंटेज मांगती है, एंड बाकी अगर एक्सपीरियंस क्रू के लिए तो कोई परसेंटेज नहीं होती है वैसे। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। सो हाउ मच मनी डू वी नीड टू बी अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रू बनने के लिए आपको एटलीस्ट 50,000 to 1 लाख आपके पास होने चाहिए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ट्रेनिंग फ़ीस दी थी 50,000, और उसके बाद ये तो ट्रेनिंग फ़ीस हो गई, और मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में ही थी तो मेरा घर भी दिल्ली में ही था, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में और आप बाहर से हैं तो या आप ट्रेनिंग फ़ीस तो देंगे, आप बाहर से आएंगे तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे रहेंगे। आपको आई थिंक कंपनी 5 to 10 डेज़ का होटल एकोमोडेशन देती है, तब आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कहाँ रहना है, या तो आप पीजी लेंगे या रेंट पे रहेंगे। तो उसके लिए भी जो भी पैसा जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा लगेगा 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग में। ठीक है, उसके बाद फूड भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, किसी एयरलाइन में कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक टाइम का मील, और किसी में नहीं होता है। तो और अगर आप रेंट या पीजी पे रह रहे हैं फिर अकॉर्डिंगली आपको फूड का भी देखना पड़ेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ट्रेनिंग के दौरान एयरलाइन आपको प्रोवाइड करती है, पिकअप और ड्रॉप दोनों। 50,000 to 1 लाख तो आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए। सो गाइज आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया है। बाकी इफ़ यू गाइज वांट, यू गाइज कैन मैसेज मी कि पार्ट 2 वीडियो होनी चाहिए इसकी या नहीं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक वन। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।